दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में, हिमांगी त्रिपाठी व्लॉग्स चैनल पे। तो आज जो है सुबह व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:15 बजे से। और हिमेन जा रहे हैं काम पे, तो वो रेडी हो गए हैं ऑलमोस्ट। और मुझे लंच प्रिपेयर करना है ताकि हिमेन लंच पैक करके ले जा सकें। तो बस मैं किचन में ही जा रही थी। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। वैसे मैं आज बना रही हूँ लोबिया, जो कि मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। और लोबिया में तड़का लगाएंगे। और ये है हेमेन, मिल लीजिए आप लोग। हाय, क्या हो रहा है सबको? ठीक हो? ठंड लग रही है? और हमारे आज सर हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाके इनके लिए लोअर भी लेकर आएंगे, क्योंकि ये ना लोगों को चीज़ें बांट देते हैं पर इनके पास खुद ये एक कुछ झूठ पहनने को है। नहीं होता है। ये एक झूठ है, मैं तो कुछ नहीं बांटता। इन्होंने अपने सारे कपड़े बांट दिए हैं, कोई लोअर नहीं वगैरह। बांटे, जो पुराने अब रहते खुद हैं। इनके पास एक लोअर है, तो आज हम जाकर विंटर के लिए लोअर हम लेकर सबका आएंगे। फर्ज बनता है हम अपने पुराने कपड़े किसी को दे दें। मैं वही और नए करता कपड़े हूँ। कहाँ से आएंगे फिर। जब पैसे नहीं तो कहाँ से लाएं? मैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमें कोई डोनेट कर दो कपड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू में मजाक कर रहे हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, लोबिया आओ में तड़का लगाते हैं। आओ, पहले फल भी काटेंगे। ये देखिए, फल भी काटने हैं, अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो बस इसके बाद मैं आ गई किचन में अपने लोबिया के लिए तड़का रेडी करने। लोबिया मैंने बॉईल करके रख दिया था, और यहाँ पे सरसों के तेल में मैंने हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगाया था, और साथ में नॉर्मल जीरा और बाकी मसाले डालकर टमाटर का तड़का लगाया था। और हाँ, टमाटर में जैसा कि मैंने बताया, मैंने शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड करी थी। तो यहाँ पर मेरा जो तड़का था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, जिसमें मैंने बेसिक मसाले डाले और फिर उसे अच्छे से भूना। जितना ज़्यादा हम तड़के को भूनते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो घर की हालत कुछ ऐसी हो रही है, अभी और भी बिखरा था। ये रज़ाई वगैरह हमने निकाली है, तो ये धूप लगवानी है। और किचन भी ठीक ठाक ही है, किचन की हालत। ये आजकल हेमेंद्र ने याकुल्ट पीना शुरू करा है, जब से तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी ना, तो इस वजह से ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैं तो नहीं पीती, मैं नहीं पीती, मुझे बहुत ही बुरा लगता है याकुल्ट पीना, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता। पर हेमेंद्र को पसंद है, और अगर पसंद है तो ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर पीना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लोबिया उबाल दिया था सुबह ही, ताकि मैं फिर तड़का लगा दूँ। और ये मेरा तड़का बन रहा है। और आज ना मैं लोबिया को राजमा की तरह बना रही हूँ। मतलब इसमें मैंने तड़के में पहले मैंने अलग से टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर उबाल लिए थे, और फिर उन्हें पीस कर जो ग्रेवी बनी है उसे मैं यहाँ पर मसालों के साथ अच्छे से पका रही हूँ। और अब मैं इसमें लोबिया डालूँगी। तो बेसिकली ना, ये एक ट्रिक है, या फिर आप कह सकते हैं ये टिप है। जो लोग अनियन गार्लिक नहीं खाते, तो हमें अपनी ग्रेवी को कैसे थिक करना चाहिए, कैसे उसे और ज़्यादा टेस्टी करना चाहिए, उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम की ही कुछ रील्स में ये देखी थी, यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, कि आपकी जो टमाटर की ग्रेवी है ना, अदरवाइज़ क्योंकि अगर आप प्याज नहीं डाल रहे हो तो काफ़ी पतली होती है। तो अगर आप प्याज नहीं डाल रहे हो तो आप शिमला मिर्च और गाजर डाल सकते हो, टेस्ट को भी बैलेंस करने के लिए और ग्रेवी को भी थिक करने के लिए। तो अगर आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई करा तो ट्राई करना, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है। तो दोस्तों, अभी घर पे चल रहा है एसी वगैरह का काम। कुछ एसी था, मतलब एसी कुछ निकालना वगैरह था, तो वो काम वगैरह चल रहा है। और खाना मेरा बन चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। लोबिया की सब्ज़ी एकदम रेडी है। ये देखिए, एकदम गाढ़ी गाढ़ी अच्छी बन गई है। ये देखिए, इस तरीके से ना, जैसे मैं आपसे कह रही थी, शिमला मिर्च और गाजर अगर डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ मेरे राइस भी रेडी हैं, और हिमेन को निकलना है तो उनके लिए मुझे टिफ़िन पैक करना है। तो ये टिफ़िन में मैं अभी उनके लोबिया चावल डाल दूँगी, और वो लेकर जाएंगे साथ में, क्योंकि खाकर जाने का फ़िलहाल उनके पास टाइम नहीं है, उनको बस तुरंत निकलना है। और अभी तो 11 सवा 11 ही हो रहा है, तो लंच का टाइम भी हुआ नहीं है। तो बस बाकी चल रहा है, जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको दिखाते हैं। अभी हिमेन वापस आएंगे, फिर हमें जाना भी है कहीं, मैं जैसे बोल रही थी ना, लोअर वगैरह देखने के लिए उनके लिए। तो मिलते हैं आपसे। जो तू एलजी वाला तेरे पास पड़ा है, तू कह रहा है वो कितने का है? मैं यहाँ पे पूछता हूँ दीदी, और किसी फ्लैट में लगाना हो ना, किराएदार को लगाए थे कई बार।
तो मैं कर रही हूँ लंच दोस्तों। हेमंत तो चले गए थे और अब मेरे लंच का टाइम हो गया है। तो जो लोबिया चावल मैंने बनाए हैं वो मैं टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत चटपटे और बहुत मज़ेदार बने हैं। आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए। चटपटे हैं पर मैंने फिर भी हरी मिर्च रखी कि अगर मिर्ची नहीं लगेगी तो साथ में खाऊंगी, बट बहुत चटपटे हैं। और टीवी में संभावना सेठ के ब्लॉग्स चल रहे हैं। खाना वाना मेरा हो गया है, लंच वगैरह सब। और अब मैं सोच रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी बना लूँ आज बहुत दिन बाद। और लंच में मैंने पोर्शन थोड़ा ही खाया, क्योंकि हालांकि थोड़ा क्या खाया, मुझे तो और भूख लग रही थी। पर अब मैंने पोर्शन कंट्रोल करना सीख लिया, बिकॉज जितना हम पोर्शन कंट्रोल करते हैं ना उतना सही रहता है। सब कुछ खाओ पर एक लिमिट में खाओ। अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं ना फिर वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो यहाँ बन रही है मेरी ग्रीन टी और हेमेंत तो लंच लेकर गए हैं, तो वो बाहर से लंच, मतलब लंच बाहर ही करेंगे, घर का लंच बाहर करेंगे। और ग्रीन टी बन जाएगी। वैसे तो मुझे नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो मैं सोच रही हूँ सो जाऊँ। अदरवाइज़ हमने सोचा था कि हम दिन में वॉक करेंगे, फिर रात को ना बहुत ठंड हो जाती है डिनर के बाद, तो टेरेस पे जाकर वॉक करने की हिम्मत नहीं होती, आलस आता है। तो अब हमने सोचा हम दिन में वॉक करेंगे। लेट्स सी कैसे कब से शुरू कर पाते हैं। और बाकी तो चाय बनाएंगे जब हेमेंद्र आएंगे। फ़िलहाल ये मेरी ग्रीन टी का पानी गर्म हो रहा है। तो मैं जो है ये वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। मतलब हम लोग इस ग्रीन टी को आई गेस पिछले कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी होती है ग्रीन टी और पीने में भी अच्छी है। मतलब टेस्ट बहुत कड़वा नहीं है और इफ़ेक्टिव भी बहुत है। और ये ना मेरी चोट लग गई, और ये चोट ना इतनी मतलब ऐसे लगी है ना कि मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि कैसे लग गई। मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो है ना इसके कॉर्नर से लगी है। मैं यहाँ पे कुछ रखा था वो निकाल रही थी मुझे निकालना ऐसे चाहिए, पर आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। मैं ऐसे उसको करा और ये देखिए चोट लग गई। तो मैं ऐसे ना अपने आप को कुछ कुछ मारती रहती हूँ। मतलब खड़ी होंगी, चलने लगूंगी, फिर टेबल पे टकरा जाऊंगी, कुछ भी चलता रहता है। एनीवेज चलता ही रहेगा ये सब। तो दोस्तों इसके बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। और आज ना मैंने सोचा मैं करेले बनाती हूँ, पर करेले हमेशा की तरह बनाने का मेरा मन नहीं था, कुछ अलग तरीके से बनाने का मन था। तो मैंने थोड़ा सा इस रेसिपी को ट्विस्ट दे दिया। बेसिकली मैं इस तरीके से भिंडी बनाती हूँ, पीनट्स और दही का मिक्सचर बना के। तो आज मैंने सोचा मैं इसी मिक्सचर में करेले बनाकर ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली को अच्छे से भून लिया और फिर उसे अच्छे से क्रश कर लिया, पाउडर बना लिया। और साथ ही में मैंने करेले और आलू को ना सौते करने के लिए ढक के रख दिया, ताकि वो 70 to 80% पक जाएं। और उसके बाद मैंने दही में ये जो मूंगफली थी भुनी हुई, इसका मिक्सचर डाला और बेसिक हमारे जो मसाले होते हैं, धनिया, हरी मिर्च, बाकी बेसिक मसाले डाले और अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स करके ना मैंने जो हमने करेला और आलू सौते करने के लिए रखे थे वो जब पक के आ गए, मतलब 70 to 80% पक गए थे, उसके बाद मैंने उसमें मिक्सचर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके ढक के दोबारा पकने के लिए रख दिया। और इससे ना करेले का जो कड़वापन है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और करेले आसानी से खाए जाते हैं, क्योंकि करेले वैसे काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो अगर आप लोगों से करेले नहीं खाए जाते ना, तो इस तरीके से बना के एक बार ट्राई करना, काफ़ी टेस्टी लगते हैं और बहुत स्वाद लगते हैं। और एंड में ना मैंने इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाला था, तो जो फ्लेवर था वो और ज़्यादा एनहेंस हो गया था। और यहाँ पे हल्का सा आप देखेंगे ना क्रिस्पी से हो गए हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के ज़्यादा पकाए हैं। बस फिर मैंने पापा के लिए बनाई रोटी और हेमेंद्र और अपने लिए मैंने बनाए पराठे। पराठे क्या, रात को हम वैसे ही कम खाते हैं, तो एक एक पराठा मैंने हमारे लिए बनाया और पापा की यहाँ पर रोटी बनाई और फिर हम लोगों ने मिलकर करा डिनर एंजॉय। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और राधे राधे सभी को।